हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन पाठशाला। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपनी केवीएस इंटरव्यू लेक्चर सीरीज़ जिसको कि कंटिन्यू कर रहे थे, उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तो आज देखिए, आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आई थिंक इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपसे, क्योंकि आप डीएलएड या बीएड या डिफरेंट कोर्स करके आए हुए हैं। तो उसके रिगार्डिंग उन सब में पैडागोजी का एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है, तो उससे रिलेटेड एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पैडागोजी एक टीचर के लिए क्यों ज़रूरी है। इस तरीके से करके पूछ सकता है, या आप पूछ सकता है कि पैडागोजी स्किल्स क्यों एक टीचर को उसकी समझ होनी चाहिए और क्यों ये ज़रूरी हो गया है। तो सीधी तौर से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिलेट करके कि वाई पैडागोजिकल स्किल्स आर नेसेसरी फॉर टीचर्स या एजुकेटर्स। तो आज का हमारा यही टॉपिक है और आज हम लोग इसी को कवर अप करेंगे, देखेंगे इसका क्या आंसर हो सकता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग जाते हैं, आज इसका आंसर देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। वाई आर पैडागोजिकल स्किल्स नेसेसरी? व्हेन एजुकेटर्स हैव द राइट पैडागोजिकल स्किल्स, जब भी किसी एजुकेटर के पास अगर उसको पैडागोजिकल स्किल्स की सही समझ होगी तो क्या होगा? इट कैन हेल्प स्टूडेंट्स नेविगेट देयर लर्निंग प्रोसेस better while allowing the teachers to facilitate a students holistic development। तो क्या कर सकता है, अगर किसी को पैडागोजी की अच्छी समझ होगी या सही से समझ होगी तो स्टूडेंट को नेविगेट करने में हेल्प कर सकता है। और पैडागोजिकल स्किल्स जिस भी टीचर्स के पास होती है या वो उसको अपनी टीचिंग में इंक्लूड करता है, तो वो स्टूडेंट को एक बेटर फैसिलिटेटर की तरह काम कर सकता है, मतलब बेटर स्टूडेंट को बेटर फैसिलिटेट कर सकता है उसके और किसके रिगार्डिंग, उसके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं, आप इंटरव्यूअर को ये बोल सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी टीचर को पैडागोजिकल स्किल्स की समझ है तो वो उसको बच्चे के सर्वांगीण विकास में, होलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प करता है और एक उसको बेटर जो नेविगेशन है वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दीज इसेंशियल स्किल्स आल्सो इनेबल टीचर्स टू एडवांस देयर लर्निंग। ठीक है, और क्या करता है देखिए, दीज इसेंशियल स्किल्स, ये जो जितनी भी ज़रूरी स्किल्स होती हैं, आल्सो इनेबल टीचर्स को उसकी लर्निंग में एडवांस करता है। ठीक है, यानी उसकी लर्निंग को इन्हेंस करता है, या ये कह सकते हैं कि उसकी लर्निंग को और इम्प्रोवाइज़ करता है, अच्छी करता है इस लर्निंग को। ठीक है, अगर आप नॉर्मल पढ़ाएंगे लेकिन अगर आप किसी पैडागोजिकल स्किल्स की हेल्प के थ्रू जा रहे हैं तो उसकी लर्निंग और भी इम्प्रेसिव हो जाती है। ओके, एंड डेवलपमेंट वाइल कंट्रीब्यूटिंग इफेक्टिव टू देयर जॉब रोल। ठीक है, और वो अपनी जॉब रोल में एक बेटर तरीके से इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है, अच्छे से अच्छा मैक्सिमम में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक, दीज स्किल्स आल्सो इनेबल These skills also enable teachers to improvise the quality of their teaching process and enhance the students' fundamental understanding of the concept that teachers are instructing। ठीक है, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या करेगा, टीचर्स की जो टीचिंग प्रोसेस है, ठीक है, इम्प्रोवाइज कराएगा। ठीक है, इम्प्रोवाइज द टीचिंग स्किल्स आल्सो एंड क्वालिटी ऑफ देयर टीचिंग प्रोसेस, और जो उनकी क्वालिटी होगी टीचिंग की, ठीक है, इनको क्या करेगा, इन्हेंस करेगा। और स्टूडेंट्स को क्या करेगा, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, जो बेसिक उनकी अंडरस्टैंडिंग है उनके कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है, दैट आर इंस्ट्रक्टिंग, जो भी टीचर उनको इंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, वो उनको मतलब फंडामेंटल चीज़ों को स्टूडेंट जो है अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, तो ये आप इसके रिगार्डिंग आपने ये देखा कि क्या क्या कर सकता है कि टीचर्स के जो टीचिंग प्रोसेस है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, और जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स की उसको मेंटेन रखेगा, उनके इंस्ट्रक्शन जो भी दिए जाएंगे उसको बेटर करेगा। ओके, another advantage of having skilled and efficient educators is identifying their students preferred learning styles to develop cooperative learning environments through these skills and abilities। ठीक है,
क्या है इसका और एक जो एडवांटेज हो सकता है वो क्या है, हैविंग स्किल्ड एंड एफिशिएंट एजुकेटर्स। अगर कोई भी एजुकेटर स्किलफुल है, ठीक है, स्किल्ड एंड एफिशिएंट एजुकेटर, ठीक है, अगर उसके पास अच्छी खासी स्किल्ड है, पैडागोजिकल चीज़ों की समझ है, इज़ आइडेंटिफाइंग देयर स्टूडेंट, तो अपने उन स्टूडेंट्स को पहचान सकता है, मतलब स्टूडेंट्स को जल्दी पहचान लेगा कि किस स्टूडेंट को किस तरीके की नीड है। वो स्टूडेंट की कैटेगरी को समझ सकता है कि भाई आप एक क्लास में हैं तो सभी एक तरह के स्टूडेंट्स हो नहीं सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकती हैं सारे स्टूडेंट्स के अंदर। तो पैडागोजिकल स्किल की समझ से वो टीचर क्या कर सकता है, उनको आइडेंटिफाई कर सकता है बड़ी ईजिली एंड प्रिफर लर्निंग स्टाइल्स, और फिर वो क्या करे, अपनी लर्निंग स्टाइल को उनके हिसाब से डेवलप करके उन लोग को कोऑपरेटिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तरह से उनको क्या अपनी लर्निंग स्टाइल को चेंज करते करते हर एक के हिसाब से उनको लर्निंग प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट दे सकता है अपनी लर्निंग क्वालिटी के तरह से और पैडागोजिकल स्किल्स की हेल्प से, ठीक है। तो इसलिए ये जो पैडागोजिकल स्किल्स हो जाती हैं बहुत ही नेसेसरी हो जाती है किसी भी टीचर के लिए कि और एजुकेटर के लिए कि वो किस तरीके से अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे सकता है अपनी टीचिंग में, ठीक है। तो आज हमने देखा इसका एक आंसर क्या बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब इट एंड आगे का जो इसका क्वेश्चंस है मैं इसको कल के लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक यू।